मिनी ट्रैक्टर थीफ गोल्डन मोटर बाइक। तारापुर नाम के गांव में विजय सिंह नाम का एक जमींदार हुआ करता था। उसकी पत्नी थी तुलसी और बेटा था दीपक। विजय सिंह दीपक को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो कुछ भी पूछता, बिना मना करे वो उसे खरीद कर दे देता था। उससे वो बहुत लाड प्यार में बिगड़ गया था। स्कूल में भी बहुत जिद करता था। उसकी वजह से तुलसी को दीपक की पढ़ाई की फिक्र होने लगी थी। उसने विजय सिंह से, ओ जी, कल फिर से दीपक के स्कूल से फोन आया था, कल आकर टीसी ले जाओ यूं कह रहे थे। ऐसे ही रहा तो कैसे चलेगा जी? कोई भी स्कूल में 4 महीनों से ज्यादा नहीं रहता ये। उसकी पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई से ज्यादा जरूरी उसका अच्छा इंसान बनकर अपने साथियों से दोस्ती करना है। आप उसे जो मांगे वो देकर उसे और ज्यादा बिगाड़ रहे हो। वो मेरा बेटा है, सबसे दोस्ती करके अच्छे बनकर रहने की उसको क्या जरूरत? हमारे पैसे देखकर वो ना भी बोले तो भी सब उससे दोस्ती करेंगे। वो पैसों की ताकत है, तुम कुछ फिक्र मत करो उसकी। हमारे स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल से बात किया हूँ, हमारे स्कूल में ही होगा तो उसे स्कूल से बाहर निकालने का तो सवाल भी नहीं उठता। तुलसी कुछ नहीं कह सकी और अपना सर पकड़ ली। एक हफ्ते के बाद दीपक तारापुर में स्कूल जाने लगा। दीपक के पास चंदू नाम का एक लड़का आया। चंदू भी दीपक जैसा ही था। मैं तुम्हारे पिताजी के दोस्त का बेटा हूँ, हम आज से दोस्त बनकर रह सकते हैं। दीपक चंदू मिलकर स्कूल में बहुत ज्यादा मस्ती करते थे। चंदू अपने मिनी ट्रैक्टर में स्कूल आता था। दोनों मिलकर ग्राउंड में मिनी ट्रैक्टर पर घूमते थे, जोर से गाना गाते रहते थे ताकि कोई और भी पढ़ाई ना कर सके। उनके क्लास में चिंटू नाम का एक लड़का सारे सब्जेक्ट्स में फर्स्ट रैंक लाता था। स्कूल में सारे बच्चों को, टीचर्स को, सबको चिंटू बहुत पसंद था। एक दिन चिंटू दीपक चंदू के पास आकर, देखो तुम लोगों की वजह से हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जल्दी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तुम लोग भी हमारे साथ पाठ सुनो ना, फिर ब्रेक टाइम में हम सब अच्छे से मिलकर खेलेंगे। क्या पाठ सुने? तुम लोगों के साथ मिलकर मैं खेलूं? मैं कौन हूँ ये जानकर ही मुझसे ये बात कह रहे हो? अगर मैंने सोच लिया तो तुझे इस गांव तक मैं नहीं रहने दूंगा। चुपचाप जाकर अपना काम करो, मुझसे पंगा मत लो, कहते हुए धमकाया। कुछ दिनों के बाद उनके स्कूल में मिनी मोटर बाइक प्रतियोगिता अनाउंस किए। दीपक अपने पिता के पास जाकर, पापा मुझे अर्जेंट मिनी मोटर बाइक चाहिए, हमारे स्कूल में होने वाले प्रतियोगिता में मुझे ही फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। तुम्हारा कुछ मांगना और मेरा मना करना आज तक कभी हुआ ही नहीं ना। स्कूल में प्रतियोगिता के लिए मामूली बाइक क्यों लेकर जाओगे? तुम्हारे लिए मैं गोल्डन बाइक मंगवाऊंगा। प्रतियोगिता के दिन दीपक अपना गोल्डन मोटर बाइक लेकर स्कूल आया। स्कूल प्रिंसिपल चिंटू के साथ मिलकर, देखो चिंटू, तुम्हें कैसे बताऊं पता नहीं, दुख है लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। आज रेस में दीपक को पहला इनाम मिलना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ सर। रेस में दीपक अपने गोल्डन मोटर बाइक पर भाग लेकर प्रतियोगिता में जीता। सबने दीपक का अभिनंदन किया। स्कूल में बच्चे उस गोल्डन मोटर बाइक की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। ये सब देखकर चंदू से बहुत जलने लगा। इतने दिन सब मेरे मिनी ट्रैक्टर को इतना गर्व से देखते थे, अभी गोल्डन बाइक की ओर देखते हैं, सोचा। उस रात चंदू अपने मिनी ट्रैक्टर पर जाकर उस गोल्डन मोटर बाइक को अपने मिनी ट्रैक्टर में डालकर उसे अपने गांव के किनारे तालाब में छिपा दिया। कुछ नहीं हुआ हो वैसे दीपक के पास जाकर, रे वो चिंटू ही होगा जिसने तुम्हारी बाइक चुराई होगी, हर साल प्रतियोगिता में वही तो जीतता है, इस बार तुम जीते ना इसीलिए जलकर ये काम किया होगा। दीपक यही बात अपने पिता को बताया।
स्कूल के प्रिंसिपल चिंटू को बुलाकर जो हुआ वो बताकर, तुम्हें स्कूल से डिसमिस करना पड़ रहा है चिंटू। ये काम तुमने नहीं किया, मुझे अच्छे से पता है। अगर तुम पता कर पाए कि ये काम आखिर किया किसने है, तब तक तुम्हें स्कूल में भर्ती नहीं करवा सकता। मुझे माफ करो। ये चोरी किसने की होगी ये पता लगाना ही होगा, सोचा। वो जमींदार के घर के आसपास ढूंढने लगा। उसे वहाँ एक जगह पर मिनी ट्रैक्टर के टायर के निशान नजर आए। चिंटू वो निशान की ओर चलते हुए जा रहा था। उस गांव के किनारे तालाब के पास रुक गए थे। चिंटू को पूरी बात समझ आ गई। तालाब में ढूंढने पर उसे वो गोल्डन मोटर बाइक मिल गया। चिंटू वो गोल्डन मोटर बाइक को लेकर जमींदार के घर आया। जमींदार से दीपक से जो हुआ वो सब बताया। दीपक गुस्से से, इस पूरे गांव में मिनी ट्रैक्टर सिर्फ उस चंदू के पास ही है। मेरे दोस्त होने का नाटक करते हुए मुझे धोखा दिया। मुझे माफ करो चिंटू। उस दिन रेस में भी मुझे जिताने के लिए तुम जानबूझकर हार गए, ये मुझे पता चल गया था। तुम्हें स्कूल से डिसमिस करने पर भी मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन सच क्या है ये बताकर तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में दोस्त क्या होता है तुमने दिखा दिया। उस दिन से दीपक चिंटू अच्छे दोस्त बन गए। दीपक को चिंटू पढ़ाई में भी मदद करने लगा। तुलसी विजय सिंह दीपक में आए इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। जेंट पॉटहोल ट्रक रेस्क्यू। गौटियाला नाम के गांव में मंत्री वीरेंद्र के घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। उनमें से पंकज नाम का व्यक्ति, हमारे सड़कों पर बड़ा सा गड्ढा बन गया है, उस गड्ढे को तुरंत भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा, गड्ढे को भरना होगा कहकर आवाज लगा रहा था। ये सुनकर लोग भी भरना होगा, भरना होगा कहकर आवाज लगा रहे थे। क्यों भैया, मेरे घर पर आकर शोर मचा रहे हो? पुलिस की लाठी खानी है क्या? सर, आपके डंडे हमें नहीं चाहिए, आप ही रखिए, भविष्य में काम आएगा। क्यों बेटी, तुम्हारी आवाज में अकड़ बहुत है। घर नहीं जाना चाहती? सर, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम घर नहीं जा पा रहे हैं। जरा देखिए हाईवे पर कितना बड़ा गड्ढा है, उसे तुरंत भरिए या फिर अपने पद को त्याग दीजिए। तुम लोग यूँ नहीं मानोगे, 2-4 लाठियां पड़ेंगी तभी अकल आएंगी। फिर मिनिस्टर एसआई से, अरे वो लोग इतना बकवास कर रहे हैं और तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? उन पर लाठी चार्ज करो और भगाओ यहाँ से। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया तो सब वहाँ से भाग गए। बाद में अपने पीए से मंत्री, सब क्या हंगामा है? गड्ढा बहुत बड़ा है क्या, या फिर ये लोग सब नाटक कर रहे हैं? साहब, बहुत बड़ा गड्ढा है। इतना ही नहीं, वो बारिश के पानी से पूरा भर गया है। अगर जल्दी उस गड्ढे को भर दें तो अच्छा होगा सर। जो नए कार बुक किए हैं वो ट्रकों में उसी रास्ते से आएंगे। अरे मैं नहीं करने वाला। वो कमीने मेरे घर के बाहर आकर शोर मचाते हैं और मैं उनकी बात मान जाऊं? मंत्री मैं हूं या वो? देखो, मैं वो गड्ढा नहीं भरने वाला भी। हमारे जो ट्रक हैं उन्हें दूसरे रास्ते से यहाँ आने के लिए कहो कहकर चला गया। उस दिन रात को पंकज, श्री और बाकी गांव वालों के साथ मिलकर, ये मंत्री बहुत ढीठ है और बेशरम। अब तक उस सड़क पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसा कुछ करना होगा जिससे उसकी अकल ठिकाने आए, पर वो क्या है ये समझ में नहीं आता। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करना है जिससे इसको भी उसका दर्द महसूस हो। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मंत्री ने रिश्वत के पैसों से बहुत सारे कार खरीदे हैं और उन्हें एक ट्रक में भरकर उसी रास्ते से ला रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो ट्रक उसी रास्ते से जाए, तब वो मंत्री हार कर सड़क बनवाएगा। ये सुनकर सबने ताली बजाई। अगले दिन मिनिस्टर के ट्रक सड़क पर आ रही थी तो सामने ड्राइवर को पानी का गड्ढा नजर आया। ये देखकर ड्राइवर ने मिनिस्टर को फोन लगाया। तब मंत्री वहां पहुंची। अरे गधे, तुम इस रास्ते से क्यों आए? तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि दूसरे रास्ते से आओ। यूं कह रहा था कि सीरी वहां पहुंची। हम ही ने आपके ड्राइवर को ये रास्ता दिखाया था मंत्री जी। एक और बात, इतनी बड़ी गाड़ी रिवर्स में पीछे नहीं जा सकती है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस गड्ढे को भरने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। समझदारी का ठेका सिर्फ आपने नहीं लिया है, हम भी समझदार है मंत्री जी।
क्यों बेटी, बूढ़े को खांसना सिखा रही हो? तुम जैसे बहुत देखे हैं। पहले मैं भी ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। तुम देखती जाओ हमारे ट्रक इस गड्ढे को कैसे पार करता है। कहकर फिर मंत्री ड्राइवर से, अरे सुनो, खूब तेज चलाकर उस गड्ढे को पार कर जाओ। अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा, पहले तुम चलाओ तो सही। सरकार, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हमारा ट्रक इस गड्ढे में गिर जाएगा सरकार। मेरी बात मानिए, वैसे भी ट्रक में बहुत सारे महंगे कार हैं। अरे तुम्हारी बात मैं क्या सुनूं? तुम अभी गाड़ी चलाते हो या पुलिस से तुम्हें गिरफ्तार करा दूं? तब ड्राइवर ने लाचार होकर उस ट्रक को तेजी से चलाते हुए गड्ढे को पार करने की कोशिश की। तब वो ट्रक गड्ढे में गिरा और उसके अंदर जितने कार थे सब गड्ढे में गिरे। ये देखकर मंत्री, हाय रे, ये क्या हो गया? हे भगवान, करोड़ों रुपए खर्च करके कार खरीदे थे, सबका सत्यानाश हो गया। काश मैं ये ड्राइवर की बात मान लेता। यूं रो रहा था मन ही मन। मंत्री जी, उन कारों को तुरंत बाहर निकालकर इस गड्ढे को भरना होगा, वरना मीडिया वाले आ जाएंगे तो उन्हें आपके कारों के बारे में और इस गड्ढे के बारे में पता चल जाएगा और वो आपको बदनाम कर देंगे और आपकी कुर्सी जाती रहेगी। जरा सोच लीजिए। ठीक है, जो जी में आए करो, कहकर वहां से चला गया। उसके बाद मिनिस्टर और उसके पीए ने मिलकर उस गड्ढे को भरा और ट्रक को बाहर निकाला। बाद में गांव वाले पंकज और श्री की जय जयकार करने लगे।